ना हाथों की मेहंदी छूटी थी और ना ही पैरों का आलता जब एक रानी ने अपनी शादी के हफ्ते भर बाद ही अपना सिर खुद अपने हाथों से काटकर पति को निशानी के तौर पर रणभूमि में भिजवा दिया था, यह सोचकर कि उसका पति उसके ख्यालों में खोकर कहीं अपने कर्तव्य पथ से भटक न जाएं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान मंथन। और आज हम आपको अपने इस वीडियो में राजस्थान के इतिहास की उस घटना के बारे में बताते हैं जब एक रानी ने विवाह के महज 7 दिन बाद अपना शीश खुद अपने हाथों से काटकर अपने पति को निशानी के तौर पे रणभूमि में भिजवा दिया था, ताकि उसका पति उसके रूप यौवन के ख्यालों में खोकर कहीं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से ना कर पाए। यह आज तक के इतिहास में एक पत्नी के द्वारा अपने पति को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए किया गया सबसे बड़ा बलिदान है। यह रानी बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थी और उदयपुर अर्थात मेवाड़ के सलुम्बर ठिकाने के रावत चुंडावत की रानी थी। इतिहास में यह हाड़ा रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम आप सभी को हाड़ा रानी के विवाह से लेकर उसके आत्म बलिदान तक की कहानी को विस्तार पूर्वक बतलाते हैं। दोस्तों, यह कहानी है हाड़ा सरदार और उनकी पत्नी अर्थात उनकी रानी हाड़ी रानी की। उनकी शादी उदयपुर अर्थात मेवाड़ के सलुम्बर ठिकाने के रावत सिंह चुंडावत से हुई थी। शादी को 1 हफ्ता ही बीता था कि एक सुबह रावत सिंह को मेवाड़ का महाराणा राज सिंह का औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध का संदेश मिला। जब संदेश वाहक उन्हें यह संदेश देने पहुंचा, तब रावत सिंह गहरी नींद में थे। रानी सज धज कर अपने राजा को हंसी ठिठोली से जगाने आई थी। द्वारपाल ने जब संदेश वाहक के आने की सूचना दी तो सरदार ने रानी को अपने कक्ष में जाने को कहा और संदेश वाहक की ओर मुखातिब हुए। उसने राजा के हाथों में राणा सिंह का वह पत्र थमा दिया जिसमें उन्होंने मुगल सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए हाड़ा सरदार को सैनिकों के साथ बुलवा भेजा था। एक क्षण की भी देरी न करते हुए हाड़ा सरदार ने अपनी सैनिकों को कूच करने का आदेश दिया। अब वह पत्नी से अंतिम विदाई लेने के लिए उनके पास पहुँचे। केसरिया पोशाक पहने युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हाड़ी रानी चौंक पड़ी। वह अचंभित थी और उसने अपने पति से पूछा कि कहाँ चल दिए स्वामी। सरदार ने कहा, मुझे यहाँ से अविलंब निकलना है। हंसते हंसते विदा दो प्रिय, पता नहीं फिर कभी भेंट हो या ना हो। हाड़ा सरदार का मन आशंकित था। सचमुच ही यदि ना लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा। दूसरी ओर हाड़ी रानी ने भी अपने आंसुओं को पी लिया। पति विजय श्री प्राप्त करे इसके लिए रानी ने कर्तव्य की राह में अपने मोह का त्याग कर दिया। उन्होंने झटपट आरती का थाल सजाया, पति के ललाट पर तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी और कहा, मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर। आपके साथ तो हमारा जन्मों का साथ है। राजपूत माताएं तो इसी दिन के लिए अपने पुत्र को जन्म देती है। आप जाइए स्वामी और युद्ध में विजय होकर लौटिए। हाड़ा सरदार अपनी सेना के साथ हवा से बातें करते चले जा रहे थे, लेकिन उनके मन में रह रह कर यह ख्याल आ रहा था कि कहीं मेरी नई नवेली पत्नी मुझे भुला न दे। वह मन को समझाते पर बार बार उनका ध्यान उधर ही चला जाता। अंत में उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने आधे मार्ग से अपने विश्वस्त सैनिकों से रानी को संदेश भिजवाया कि मुझे भूलना मत, मैं जरूर लौटूंगा। साथ ही हाड़ा सरदार ने पत्र वाहक के हाथों रानी से उनकी कोई प्रिय निशानी भी मंगवाई। हाड़ी रानी पत्र पढ़कर सोच में पड़ गई। वह सोचने लगी, वायुरथ पति का मन अगर मेरी याद में ही रहा, उनकी आंखों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा तो वह शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे। उनके मन में एक विचार कौन था। वह सैनिकों से बोली, मैं तुम्हें अपनी निशानी दे रही हूँ, इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर अपने वीर सरदार के पास पहुँचा देना, लेकिन ध्यान रहे इसे कोई भी और ना देखे, मेरे पति ही इसे खोल कर देखें। साथ ही मेरा यह पत्र भी उन्हें दे देना। हाड़ी रानी ने अपने उस पत्र में लिखा था, प्रिय मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ, तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। मैं तो चली, अब स्वर्ग में तुम्हारी राह देखूंगी। पलक झपकते ही अपने कमर से तलवार निकाल एक झटके में अपना
अपना सिर काट डाला। धड़ से अलग होकर वह धरती पर लुढ़क पड़ा। सैनिक की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, लेकिन कर्तव्य कर्म से कठोर होता है। उसने सोने की थाल में हाड़ा रानी के कटे हुए सर को सजाया, सुहाग की चुनरी से उसे ढका और उसे लेकर भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। सरदार ने अपने दूत से पूछा, रानी की निशानी ले आए। सैनिक ने कांपते हुए हाथों से थाल उनकी ओर आगे बढ़ा दिया। हाड़ा सरदार फटी आंखों से पत्नी का कटा हुआ सर देखते रह गए। उनके मुख से केवल इतना ही निकला, ओह रानी, तुमने यह क्या कर डाला? अपने प्यारे पति को इतनी बड़ी सजा क्यों दे डाली? खैर, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। और उन्होंने फिर रानी के दिए हुए पत्र पढ़े। इसके बाद हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। अपनी रानी का सिर गले में लटकाकर वह शत्रुओं पर टूट पड़े। उन्होंने ऐसा अप्रतिम शौर्य दिखाया कि उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। अपनी आखिरी सांस तक वह लड़ते रहे। औरंगजेब की सेना को उन्होंने तब तक आगे बढ़ने नहीं दिया जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था। दोस्तों, इतिहासकार इस विजय का श्रेय हाड़ा सरदार की अपनी रानी से मिली इस अनोखी निशानी को देते हैं। और दोस्तों, चलते चलते एक ज्ञान की बात। दोस्तों, आप हर परिस्थिति में शांत रहें तो जीवन में अपने आप को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म रहने पर लोहे को मन माफिक आकार में ढाल दिया जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है, हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आता है, तो हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।